तारेगा, अपनी खींच तार रहे हैं, ये बक्कल तार देंगे। पोस्टर क्या किस्सा है योगी का? एक बाबा जी से डरेगा किसान है? हम नहीं बनाए। किसने बनाया है योगी? ये योगी तो संसद में रोता हुआ अभी देखा। दिल्ली इतना बड़ा शहर, इधर घेर रखा, लखनऊ तो मुट्ठी भर है, उसमें टिकैत साहब को जाने की जरूरत ना पड़े, केवल आदेश करने की जरूरत पड़ेगी। सरकार कह रही है कि बक्कल उधेड़ देंगे। टिकैत साहब का जो पेटेंट बयान है, उस बयान की पुनरावृत्ति कर रहे हैं भाजपा वाले कि जो है लखनऊ मत आइयो, बक्कल उधेड़ देंगे। बक्कल तो उधेड़ रखा है, हमारा खलबच्चा बनाना बाकी रह रहा, बक्कल नहीं उधेड़े पड़े। पूरे देश में, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, इधर क्या मानेंगे जी? बक्कल उधेड़ रखे हैं जनता के। हमारे गन्ने का भुगतान 2-2 साल में मिल रहा है, क्या है? बक्कल ही तो उधेड़े पड़े पब्लिक के। अब तो वार हमारा है, नंबर हमारा है बक्कल उधेड़ने का, उन्होंने तो उधेड़ रखे हैं, जो सच्चाई है। अब जाने वाली लखनऊ की बता दूं, तो क्या आप लोग बक्कल उतारोगे? नहीं, हाँ, बक्कल तो जनता उतारेगी। किसका उतार? अब तो नंबर बक्कल का सरकार का, सरकार के बक्कल जनता उतारेगी। अब जनता के तो उतार दिए इन्होंने, अब तो नंबर पब्लिक का है, जनता का है, जनता इनके बक्कल उतारेगी। और एक बात मैं बताऊं, जो टिकैत साहब ने लखनऊ जाने के लिए कहा, मैं एक वाक़या आपको याद दिला दूं। सन 1991 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, टिकैत साहब ने लखनऊ की घोषणा कर दी और हम लखनऊ पहुंचे। कल्याण सिंह ने प्रतिबंध लगा दिया उस पर, हम लखनऊ के लिए चले, हमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया। नैनी रहे हम 1.5 महीना। 1.5 महीने के बाद छोड़े टिकैत साहब, और हम बाई चांस थे कि जेल में थे उस टाइम। कानपुर आके टिकैत साहब ने बसों से कह दिया, भाई इधर लखनऊ को चलो, और हमें सबको इकट्ठे करके ये भी कह दिया, भाई जिन्हें काम हो वे अपने घर भी जा सकते हैं, इनमें से कुछ बस ले गए, और जिन्हें मेरे साथ रहना हो वे लखनऊ चले। तो हमें वहाँ दोबारा फिर अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद हम शाम तक अरेस्ट रखे, रात को लगभग 9 बजे, थाने का नाम मुझे याद नहीं है, हमें थाने में बंद रखे थे, कई सौ आदमी थे। पहले मेरी सुन लो, लगभग रात को 9 बजे कल्याण सिंह से इनकी जो है प्रशासन की वार्ता होती रही। आखिरकार हमने कह दिया, टिकैत साहब ने बोल दिया कि भाई लखनऊ जाएंगे या जेल जाएंगे, इतने घर नहीं जाने के। और यही बात अब भी है, मुझे पता है अपने नेताओं का, यदि लखनऊ जाएंगे तो जाएंगे। ये हो सकता है लखनऊ पहुंचने का रास्ता जेल होकर गुजरता हो, लेकिन लखनऊ तो जाएंगे। नहीं तो ये जो ट्वीट आया है, इसे धमकी माना जाए? ट्वीट क्या है? ट्वीट तो धमकी बिना है, क्या है? बक्कल तो उधेड़ रखे हैं, तो केवल कार्टून ही तो दिखाया, उनकी असलियत है, इनका इलाज बांधेंगे। वो तो कह रहे हैं यूपी में गए तो बक्कल तार देंगे। अजय बक्कल तो अब किसान तारेगा, अपनी खींच तार रहे हैं, ये बक्कल तार देंगे। तार दिए बक्कल इन्होंने तो, भाई तो यही तो बक्कल उतार सके, लूट के रख दिया किसान। बक्कल तो उतार दिए इन्होंने, तो छोटा कहाँ है? उस बक्कल का बदला ही तो हम बक्कल तार के लेंगे इनका। इन्होंने तो उतार दिए बक्कल, और क्या बक्कल तारेंगे? छोड़ क्या रखा? किसान बर्बाद है, आलू वाला किसान बर्बाद, धान वाला किसान बर्बाद, दाल वाला किसान बर्बाद। यदि मक्का बोली, मक्का वाला बर्बाद, गन्ने वाले को भुगतान ही ना 3-3 साल। तो इन्होंने तो बक्कल उतार दिया किसान का, जनता के बक्कल उतार रखे हैं। अब तो किसान उतारेगा, नंबर किसान का है। इन्होंने 5 साल खूब तार लिए, अब हम तारेंगे। जो जैसे बोलेगा उसे वैसे ही जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अगर ट्वीट किया कार्टून बनाकर, तो आपने भी एक कार्टून लॉन्च कर दिया। नहीं तो करना पड़ेगा, एक बात तो दो, जवाब तो दिया जाएगा। देखो सीधा सीधा प्रकृति का नियम है, बोल जितनी पावर से दीवार में मारोगे उतनी ही पावर से वापिस आवेगी। ये जनता है, और जनता जनार्दन है। जवाब तो दिया जाएगा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा। इनका पानी, वो कैसे क्या करें, नाम लेवा पानी देवा नहीं रहने का। बक्कल तार देगा, गांव के माए को पहुंच भी गए तो। यदि किसी तरह गड़बड़ करने की कोशिश भी करी, इनकी जो ईवीएम पीवीएम है ना, सारा बुखार तार देगा। किसान तारेगा इस बुखार को भी। अब क्या ईवीएम पे भी चौकसी रखेगा, हर वोटर चेक करेगा तेरी वोट जा कहाँ रही है। उसमें ऐसा भी सिस्टम आ गया, सारे सिस्टम चेक करवाएंगे। हमारी हाईकमान ने घोषणा कर दी कि 5 सितंबर के बाद में उत्तर प्रदेश में कम से कम 18 महापंचायतें होंगी, और उनमें ये भी सारी बातें सिखाई जाएंगी, रखी जाएंगी। भाई होशियार रहियो, हर बूथ पे
नजर रखी जाएगी, इस बात की भी गड़बड़ होने नहीं देने के। बक्कल जब भी तो उतरेगा, इनकी बेईमानी देखेंगे, गुंडागर्दी देखेंगे। किसान संसद के पास पहुंच गए जी। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। हाँ तो गूंगी बहरी सरकार है। एक बात तो बताओ, किसान बेच दिया, बिके हुए को वापस कैसे ले आवे? अब तक किसान ही वापस ले आवेगा। किसान की एक बार इन्होंने रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, प्लेटफार्म बेच दिए, और आपका जो है डीजल पेट्रोल गैस बेच दी। इन्होंने ज्यादातर विद्युत विभाग बेच दिया, मोबाइल बेच दिया। टेलीफोन कंपनी BSNL कहाँ है कहीं मोबाइल किसी पे? अब तो ये तो देश को बेचने लग रहे हैं। अब लास्ट में आ गए इन्होंने खेती भी बेच दी। कहते हैं डेवलप होना चाहिए, बदल रहा है देश, बदल रहा है। हाँ देश बदल ही तो रहा, सारा देश बिक रहा, बदल ही तो रहा है ये। बस देश गुलाम हो रहा तो बदल नहीं रहा, बदल रहा, देश विकास कर रहा। किसानों की जगह उद्योगपति जो है या कॉर्पोरेट घराने खेती करवाएंगे, करेंगे तो हम ही, लेकिन मालिक हुए होंगे। देश तो बदल रहा, इससे बड़ा देश क्या बदलेगा भाई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने गेहूं की इनकी सारे कागज तो इनके अंग्रेजी में होते हैं। किसान आज भी क्या % अंग्रेजी जानता होगा? ज्यादा से ज्यादा 1% भी मुश्किल से। बच्चे हैं जो अंग्रेजी जानते, किसान तो जानता ही नहीं। और जो अंग्रेजी पढ़ लेगा या जान लेगा, वो फिर खेती नहीं करने का, वो गांव में नहीं रहने का। चाहे जो है शहर में जाकर पनवाड़ी की दुकान कर ले, चाय की दुकान कर ले, क्योंकि उसे पता है खेती क्यों नहीं करे। उसे पता है कि तेरा दादा कर्जे में मरा था, तेरा बाप कर्जे में मरा है, और यदि खेती करी तो तू भी कर्जे में मरेगा। और एक दूसरी बात का और उसे पता है, आज किसी भी खेती करने वाले 50 बीघे किसान के मालिक का जो लड़का है, उसका भी शादी होने को तैयार नहीं है। कोई लड़की खेती करने वाले लड़के से शादी कराने को तैयार नहीं है। कोई हो तो आप भी ढूंढ के हमें बता दियो 2-4, समझे? क्योंकि उसे पता है 24 घंटे काम करना पड़ेगा। डिमांड पूरी होगी। सिपाही, यदि कोई सिपाही लग जाए तो उसकी शादी में लग्जरी गाड़ी आवेगी, 20-30 लाख की शादी होगी। और 50 बीघे की खेती करने वाले किसान की शादी भी करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए पढ़े लिखे जो बालक पढ़ जाओगा वो नहीं रुकनेगा, वो शहर में जा रहा। उसे पता है हम तो फिर भी इसे, ये हड्डी है, इसे बचाए हुए हैं, पेशा है, हमारी धरोहर है हमारे पूर्वजों की। कम से कम हम अपनी जो है इसके जिंदगी के इतिहास में ये लिखा के नहीं जानेंगे कि भाई हमारे बाप या दादा ऐसे हुए थे, हमारे पूर्वज की धरोहर भी बिकवा दी थी, छिनवा दी थी, कुछ नहीं करा था। जो आज मालिक बने बैठे हैं, इन पर कोई वसीयत नहीं थी, इनके बाप दादा वसीयत नहीं कर गए। यदि एक चाय बनाने वाले को, चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान का किसान प्रधानमंत्री बना सकता है, एक बात बताओ, 70% किसान है, किसकी वोट से बना हुआ? 70% किसान है, तो किसकी वोट ने जिताया होगा? इस किसान की वोट ने जिताया होगा। और आज यही किसान इसे तारेगा। क्या लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे? यदि हाईकमान चाहेगी तो बनेगी दिल्ली। एक बात बोलो, दिल्ली इतना बड़ा शहर, इधर घेर रखा, लखनऊ तो मुट्ठी भर है। उसमें टिकट साहब को जाने की जरूरत ना पड़े, केवल आदेश करने की जरूरत पड़ेगी, वो तो वहाँ की पब्लिक ही घेर लेगी। लेकिन जो पोस्टर है उसमें कहा जा रहा है कि योगी है। पोस्टर पोस्टर क्या किस्सा है योगी का? एक बाबा जी से डरेगा किसान है? हम नहीं बनाए। किसने बनाया है योगी? ये योगी तो संसद में रोता है, अभी देखा है नहीं देखा आपने? तो संसद में कई बार रो लिया। आज इतना बड़ा पहलवान हो गया। पहलवान जनता ने बनाया है, जनता ही इसे हराएगी।